अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फाइनल एग्जिट, हुरूफ से रिलेटेड, कफाले से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड या फिर मतलूब से रिलेटेड इन सारे सवालों को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उन सारे सवालों का क्या जवाब होगा। इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक ज़रूर कर ले ताकि स्वदेशी और गल्फ से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट अब तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कफील का अफसर पे मौक़िफ़ खदमात बंद हो गया है, क्या कफ़ाला ले सकता हूँ? क्या इकामा वैलिड है? तो देखिए, मौक़िफ़ इकामा जो खिदमात है उसका बंद होगा क्योंकि उसका कंपनी या मुअस्ससा जो भी होगा वो रेड कैटेगरी में चला गया। अब रेड कैटेगरी में चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कफ़ाला ले सकते हो क्योंकि आपका इकामा वैलिड है। अगर आप कफ़ाला लेने की कोशिश करोगे तो उसका अप्रूवल का ज़रूरत पड़ेगा और उसके लिए आपको कंप्लेन करना पड़ेगा कि मेरा जो कंपनी है, मेरा मुअस्ससा जो है उसका रेड कैटेगरी में चला गया है मुअस्ससा, और वो इकामा को तजदीद नहीं कर पा रहा है, रिन्यू नहीं कर पा रहा, फाइनल एग्जिट नहीं लगा पा रहा है। तो वहाँ पे कंप्लेन करोगे तो उस कंडीशन में आपको कफ़ाले का परमिशन मिल सकता है, जब तक आपका इकामा वैलिड है। तो अगर इकामा एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप कभी भी ले सकते हो, वो रेड में हो ग्रीन में, उससे कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है 10 मार्च को ख़त्म, मैंने टर्मिनेट कर दिया था। मैंने पहले कफील इकामा बना दिया है, पूरा इकामा 2 महीना बाकी था। ठीक है, तो देखिए इसने तो सवाल किया है लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। भाई क्यूबा का जो नया रूल आया है उसको आप लोग अच्छे से समझो कि क्यूबा पे अपना कॉन्ट्रैक्ट जब भी टर्मिनेट करो उस चीज़ का ख्याल रखो कि अपना जो आपका नोटिस पीरियड चल रहा है, ग्रेस पीरियड चल रहा है, उसके अंदर में आपका कफ़ाला होना ज़रूरी है, आपका फाइनल एग्जिट लगना ज़रूरी है। अगर नहीं लगाते हो, कफ़ाला नहीं लेते हो तो उस ग्रेस पीरियड जैसे ही आपका ख़त्म होगा, जैसे 60 दिन का ग्रेस पीरियड है वो ख़त्म जैसे ही होगा, 61 दिन हुआ आपको ऑटोमेटिक हुरूफ लग जाएगा क्यूबा की तरफ से। ठीक है, और वो रिमूव भी नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल करो आप लोग कि जब भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह टर्मिनेट करो, जिसका ख्याल रखो कि गेम पक्का होना चाहिए, यानी कि अगर आपने टर्मिनेट किया तो आपका कफ़ाला होना चाहिए, आपका फाइनल एग्जिट लगना चाहिए। नहीं हुआ फाइनल एग्जिट, कफ़ाला कुछ भी नहीं लिए, आपको हुरूफ लग जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मैं सऊदी से डिपोर्ट हुआ था, क्या मैं बहरीन जा सकता हूँ? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, अगर आप सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हुए तो सऊदी अरेबिया से छोड़ करके बाकी आप किसी कंट्री जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि अगर आपके कंट्री में आपको बैंड किया गया तो आप दूसरे कंट्री नहीं जा सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, अगर आपको सऊदी अरेबिया में डिपोर्ट किया गया है, आप बैंड हो यहाँ पे, आप दूसरी कंट्री जाओ, बहरीन, कतर, कुवैत, दम, कहीं भी जाओ, कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ पे आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, और भाई लोग आप लोग जो यहाँ पे इतना इतना लिखते हो यार, तो फिर उसके अगेंस्ट मुझे भी रिप्लाई में उतना उतना लिखना पड़ता है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए, वक्त को बचाने के लिए, वक्त बहुत कीमती होता है, तो इस चीज़ को बचाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए सिस्टम लागू किया कि डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10। आप लोग वहाँ पे स्ट्रीम में ऐड होकर के अपने हर एक सवाल को कर लिया करो। ईजी वे में आप सारे सवाल का भी जवाब दूंगा उसी टाइम, जो मुनासिब होगा तरीका भी बताऊँगा, जहाँ तक मुनासिब होगा मैं आपका हेल्प भी करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग अपने दूसरे कमेंट की तरफ। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हाउ टू चेंज माई कतर लाइसेंस टू सऊदी लाइसेंस। देखिए, बहुत इजी स्टेप है। अगर आपका किसी भी कंट्री का, कतर का नहीं मैं बात करूँ, आपका किसी भी कंट्री का लाइसेंस है, अगर आपको यहाँ के सऊदी के लाइसेंस में चेंज करना, उसका बहुत इजी स्टेप है। सबसे पहले आपका जो लाइसेंस है वो उसका कॉपी ले लें, पासपोर्ट का कॉपी ले लें। ठीक है, वो चीज़ ले लें। उसके बाद चले जाए जबजात जाके अपॉइंटमेंट लें। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ अपना इकामा का कॉपी, पासपोर्ट का कॉपी, लाइसेंस का कॉपी, सारे कॉपी को जमा करें। उसके बाद वहाँ पे आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, वो करें। उसके बाद मेडिकल होता है टाइप ए, उसका आपको मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा, शायद 150 या 180 रियाल का फ़ीस है, वो पे करेंगे। उसके बाद जबजात का जो फ़ीस है
मरूर का जो फीस है वो पे करेंगे, लगभग 1050 रियाल के आसपास है। तो आपका 10 साल के लिए जो है ड्राइविंग लाइसेंस को कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इजी वे में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, जैसे कफील हमको 4 महीने का सैलरी नहीं दिया है, पासपोर्ट और इकामा नहीं दिया, उसके लिए क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहला बात है कि कफील हो कंपनी हो, आपका पासपोर्ट वो नहीं रख सकता है, क्योंकि एज पर सऊदी लेबर लॉ यहाँ पे पासपोर्ट रखना इलीगल है। अगर कोई रखता है तो 1500 रियाल का फ़ाइन है। पहला बात तो ये हो गया। सैलरी नहीं मिला तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मकतब अमल जाके कंप्लेन करोगे, आपके कफील कंपनी ने आपका पासपोर्ट भी रखा है, आपको 4 महीने का सैलरी भी नहीं मिला है। तो जब आप कंप्लेन करोगे तो वही आपका जो है कफाले का परमिशन मिल सकता है, फाइनल एग्जिट का परमिशन मिल सकता है, हो सकता है आपको पूरा सैलरी भी मिल जाए। तो ये सबसे मच बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो इधर उधर भटकने से अच्छा आप मकतब में जाके एक बार कंप्लेन ज़रूर करो, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई हमको आए हुए 1.5 महीना हो गया है, यानी 1.5 महीना हो गया है। हमसे काम कुछ और बोला गया था, मगर काम किसी और शहर में करवाता है और मैं घर जाना चाहता हूँ, कफील जाने नहीं दे रहा है और पैसा भी नहीं दिया है। तो देखिए, अक्सर ऐसा ही होता है, स्पेशली जो कफील या मुसस्से में आते हैं उनके साथ यही मसला होता है कि काम कुछ और होता है और करवाया कुछ और जाता है। तो उसके लिए मैंने सब चीज़ बताया कि भाई आप उसके लिए कंप्लेन करोगे मकतब अमल में, तभी जाके आपका मसला हल होगा। इधर उधर से सवाल करने से आपका मसला हल नहीं होगा। आप कंप्लेन करोगे तो आपका या तो जो आपका काम है उस काम पे वो रखेगा, या तो आपको फाइनल एग्जिट देगा। अगर नहीं देता तो मकतब अमल लगवा देगा आपका, ठीक है। तो मकतब अमल जाके कंप्लेन करो, वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हमको जाना है इंडिया, ठीक है। हमको 21 मंथ हो गया है, इकामा वैलिड है, हम बीमार हैं, हमको छुट्टी नहीं दे रहा है, आप बताएं क्या करें। देखिए, इसका भी जो लोग भी यहाँ पे स्पेशली बीमार में हैं, जिन लोगों का मेडिकल इश्यूज़ है और कंपनी कफील उनको छुट्टी या फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, आप फौरी तौर पे अपने एम्बेसी जाएं। एम्बेसी जा कर के वहाँ कंप्लेन करें कि मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज होना है, बहुत ज़रूरी, और कंपनी कफील मुझे छुट्टी या फिर फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है। वो अलग बात है, आपका इकामा वैलिड है चाहे कुछ भी है। तो उस केस में आपको करना है, वहाँ आप कंप्लेन करेंगे, वहाँ से एक पेपर बनेगा, बाकायदा एक पेपर बनेगा। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप में अगर क्लियर हो जाता है कि इसके साथ कोई बीमारी है, इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है या इसको रेस्ट ज़रूरी है, उसको उस मेडिकल पेपर पे सबमिट होगा। वो दोनों फाइल को अटैच किया जाएगा। उसके बाद एम्बेसी आपके कफील या कंपनी को मेल करेगा, इस बंदे का छुट्टी या फिर फाइनल एग्जिट लगाए। तो वहाँ से आपको छुट्टी या फिर फाइनल एग्जिट उस तरीके से मिल सकता है। अगर वो नहीं तो फिर मकतब अमल में जाके इस तरीके से जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे तो आपका एग्जिट लग सकता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी लोग मसला में हैं, बीमार हैं, तो उनके लिए यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। मांगने पे वो देने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे कफील का मुसस्सा बार्बर शॉप का है, मुझे वीज़ा लोडिंग अनलोडिंग का दिया है, क्या वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा दिल्ली में? जी हाँ, लोडिंग अनलोडिंग का वीज़ा, उसके में स्किल टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसने वही वीज़ा दिया अनलोडिंग अनलोडिंग का। इजीली वे में आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो भी आपका डाउट होता है, जो लोग मुझसे सवाल करते हैं, उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश किया। आने वाले वीडियो में और भी कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया। आने वाले टाइम में और भी कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि स्वदेशी और घर से हर तरह की छोटी बड़ी अपडेट आप तक मिलती रहे। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए